श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रवि कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम पम झम झम ह्रीं द्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमः श्रीदेव्याः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रेणं नमो लोहिषभ्यश्रावणम्। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरो। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्कच्छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम राश्यावसाय नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरो। ओम हूं छुं पट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय प्रविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्कण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिञ्छिन्दे परमन्त्रान् भिन्न भिन्दे च होम फट् सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव सूचक परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहतोपद्रवाणं विनाशनं भवतो। अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी सा परिवार झूमरी तलिया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी परिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, राजकुमारी देवी, पवन पुष्पा, विनोद प्रेम सा परिवार
एवं चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदम चंद शांति देवी, महेंद्र कुमार, अंजना देवी एवं समस्त धागड़ा परिवार एवं कोलकाता निवासी दानमल जी, अजित कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता, सचिन, रूपल, प्रांजल आदि जैन, समस्त RCM परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्थ जैन, समस्त परिवार एवं दीमापुर भीलवाड़ा निवासी श्री सुगंचन जी, भगवती देवी झांझरी, पुत्र विजय कुमार, अजय कुमार, समस्त झांझरी सा परिवार एवं हजारीबाग निवासी श्रीमान रंजन, टीपू सेठी, सरिता, राहुल, निविता, राजीव, एंजल, रिद्धिमन, नक्श एवं अवीर जैन, समस्त सेठी परिवार, झुमरीतलिया कोडरमा निवासी श्री सुशील, शशि छाबड़ा, सुमित, रश्मि छाबड़ा, अंकित, नेहा, अनाया, कनिष्क, कासबी, समस्त परिवार एवं भद्दलपुर इटखोरी निवासी श्री सुनील कुमार जी जैन, समस्त परिवारस्य, सकल दिगंबर जैन समाजस्य, देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुलगोत्र धन्यदानं सदास्तु, श्री सद्ब्रह्मबाल वर्गीश्वरयाभिवृद्धिरस्तु, ओम ह्रीं नमो नमः संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु, लोक कल्याण भवतु, संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्ते राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र, मुचे स्थितं स्थिगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रिकरजालप्रबद्धिशोभं प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकों परे छत्रत्यम अवधारयामिति स्वाहा। कुंदावदाति चल चामर चारु शोभम प्रभ्राजते तब बपु कल धोते कांतम उच्छ शांक शुचि निर्जर वारिधारा मुचेष्टिटम सूर्यगिरे रिवशात कौम्यम। ओम ह्रीं अष्टप्रात्यार मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमय ढोरयामिति स्वाहा। प्यारे परिभक्तात्मा 37 नंबर भक्तामर काव्य के साथ आप जुड़े। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभाति न कृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं इत्थम इस प्रकार, यथा जैसी, तब आपकी विभूति रभु जिनेन्द्र विभूति वैभव ही जिनेन्द्र हुई है। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, धर्मोपदेश के समय न परस्य वैसी विभूति अन्य किसी देवों में नहीं देखी गई। जैसा प्रभाव वैभव के रूप में आपके समय देखा गया वैसा और किसी देवों में नहीं देखा गया। उदाहरण के माध्यम से 2 लाइन बताते हैं। यादृक् प्रभा दिनकृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासनोपि। जिस प्रकार की प्रभा, जिस प्रकार की कांति, जिस प्रकार का तेज, जिस प्रकार का प्रकाश सूर्य में देखा जाता है, तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासनोपि, वैसा प्रकाश, वैसा प्रभाव तारों में, नक्षत्रों में कहाँ देखा जाता है। यहाँ तीर्थंकरों का प्रभाव देखिए। जब हम साधना करते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा, जब साधना करते हैं तो साधन अपने आप पीछे पीछे जुड़ते चले जाते हैं। जब संत आहार करने के लिए जाते हैं तो श्रावक उनके पीछे पीछे भागते हैं, और आप धन के पीछे भागते हो, धन आपसे और पीछे भागता है। संत ध्यान में रहता है, धन उनके पीछे पीछे भागता है। तो जो प्रभा आप में देखी जाती है,
जो वैभव आप में देखा जाता है, यहाँ भगवान के समोषण की बात है। अब समोषण किसे कहते हैं? जहाँ मिले समान रूप से शरण, उसको कहते हैं समोषण। वहाँ पर 12 कोठे होते हैं। इस 12 कोठे में ये गणधर, मुनिजन, कल्पवासी देवियाँ, आरिकाएं, श्राविकाएं, ज्योतिषी देवियाँ, व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और त्रियंच बैठते हैं। इस प्रकार की 12 सभाएं होती हैं। जो समोषण बनता है वह जमीन से 20,000 सीढ़ी ऊपर होता है और इस समोषण में 4,70,880 ध्वजाएं होती हैं। इतना विशाल समोषण 12 योजन प्रमाण होता है और समोषण में जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है 3 बार कीर्ति है, अधिकतम 4 बार खिरा करती है। तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है उस समय सभी जीव अपनी अपनी भाषाओं में, जैसे पहले काव्य में कहा था, अपनी अपनी भाषाओं में रसपान करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। लेकिन इस समोषण की विशेषता होती है, त्रिलोक पंडित में ऐसा कहता है, कहा जाता है कि जो 12 कोठे होते हैं उसमें मिथ्या दृष्टि, अभव्य, असंगी जीव कदापि नहीं होते। भव्य जीव को ही भगवान के समोषण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका वैभव आपके भावों से दिखाई देता है। आपके भाव कैसे हैं पात्रों से पता चलता है। हर संप्रदाय के अपने अपने पात्र होते हैं। पात्र ही पात्रता की पहचान कराता है। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई हिंदू संप्रदाय का व्यक्ति होता है उसके पास एक विशेष पात्र होता है जिसे हम तांबे का पात्र कहते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के पास एल्यूमिनियम का पात्र होता है। सिख संप्रदाय के पास स्टील, लोहे का पात्र होता है। ईसाई संप्रदाय के पास प्लास्टिक और कांच का पात्र होता है। जैन धर्म के श्रावकों के पास सोना चांदी जैसे पात्र हुआ करते हैं। इन पात्रों से ही आपकी पात्रता का आकलन किया जाता है। आप जब भगवान की पूजन करें, यदि आपके पात्र जैन धर्म के अनुसार हैं तो ये मान के चलना कि आपकी पात्रता जैन धर्म के अनुसार आगे बढ़ने वाली है। यदि आपने निकृष्ट पात्र रखे, इसका मतलब आप जो वैभव की बात कर रहे हैं वो वैभव आपके पास हो नहीं सकते हैं। याद रखना, श्रावक की पहचान विभूति से होती है, संतों की पहचान अनुभूति से होती है। संत अनुभूति के साथ जीता है और आप सभी विभूति के साथ, वैभव के साथ जीते हैं। तीर्थंकरों को वहाँ वैभव की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संसारी जीव हैं उन्हें देवों के द्वारा वह वैभव दिखाया जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, हे प्रभु, बस मैंने एक बार इसको उनको पाया है। मेरे पास सूर्य जैसी तेजस्वी शक्ति प्रभु के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही है। अब मुझे तारों के संपर्क में नहीं जाना है। यहीं पर ही धर्मोपदेश के साथ अपनी आत्मा को परम पिता परमात्मा के समान बनाना है। यह इस काव्य की पूरी भावना थी। 37 नंबर काव्य का छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणम ज़्रों ज़्रों नमः। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे